को प्रेजेंटेड बाय SBI, हर भारतीय का बैंक, स्पेशल पार्टनर इंडियाज फ्यूचर इन्वेस्टर्स टीवी शो, रियल स्टेट पार्टनर सिग्नेचर ग्लोबल, रियल्टी, रिलायबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रायोजक SBI लाइफ, अपने लिए अपनों के लिए, और एंजल वन फॉर एवरीवन, ऐप फॉर स्मार्ट इन्वेस्टिंग। हमारी खास सीरीज बजट और बाजार में स्वागत करते हैं हमारे खास मेहमान का। एडलवाइज म्यूचुअल फंड के प्रेसिडेंट और CIO त्रिदीप भट्टाचार्य सर हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। सर, बजट पे आपसे बात करूं उससे पहले बाजार के मौजूदा माहौल पर आपसे बात करना चाहता हूं। टॉप से 20% घट चुका है स्मॉल कैप इंडेक्स, मिड कैप इंडेक्स 17-18% नीचे है। क्या मंदी के मार्केट में जा रहे हैं? क्योंकि आमतौर पर जो कहा जाता है कि 20% के नीचे मंदी का बाजार शुरू हो जाता है, तो ये इंडेक्स क्या वाकई में बेयर मार्केट में जा रहा है, स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स? नमस्कार। नमस्कार सर। आपके शो में मुझे इनवाइट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। मैं ये कहूंगा कि देखिए, ये तो नोमेनक्लेचर है, बेयर मार्केट में जा रहे हैं कि करेक्शन है, पर मुद्दे की बात ये है कि जो पिछले 3 साल से एक हमारी अर्निंग्स अपग्रेड स्टोरी थी इंडियन मार्केट की, कि हम साल में शुरू होते थे विद ए पर्टिकुलर ग्रोथ रेट और थ्रू द ईयर हमारा अर्निंग्स अपग्रेड आता था, वो थम गया है। दैट इज द मेन रीजन जिसके चलते आपको मार्केट में एक वोलेटिलिटी दिख रही है। सो अगर आप पिछले 2-3 साल का आंकड़ा देखें, हर साल हम करीबन 15 से 16% ग्रो करते रहे हैं, लेकिन ये साल FY25 में जहां से हम शुरू हुए थे वहां से करीबन 10% 12% का अर्निंग्स कट आया है। और इन दैट कॉन्टेक्स्ट ये जो रिजल्ट सीजन है उसमें भी अर्निंग्स बढ़ने का रुझान नहीं दिख रहा है। सो आई थिंक मार्केट इन ए वे इस अनसर्टेनिटी से रिस्पॉन्ड कर रहा है, ये पहली बात। दूसरी बात ये कि ये जो शॉर्ट टर्म है, काफी नियर टर्म, ये पिछले 2-3 वीक्स और आगे के 1-2 वीक ये पर्टिकुलरली इवेंटफुल है। जैसे ट्रम्प साहब टुक ओवर इन यूनाइटेड स्टेट्स, उनके प्लान्स क्या होने वाले हैं, कहाँ इम्पैक्ट आ सकता है, एक वो। दूसरा हमारा बजट, जिसमें कि ये मालूम पड़ेगा कि मोदी 3.0 में गवर्नमेंट की स्पेंडिंग प्रायोरिटीज कहाँ है, कैपेक्स में है या कंजम्पशन स्पेंडिंग में है, ये भी आना बाकी है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मार्केट एक काफी वोलेटिलिटी के अनसर्टेनिटी, मैं यूज करूंगा वर्ड, के माहौल से गुजर रहा है। एक तो अर्निंग्स की और दूसरा इवेंट रिस्क की, इसलिए आपको अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिल रहा है। क्या मुझे ये नियर टर्म में घूमता दिख रहा है? आई थिंक अर्निंग्स को घूमने में थोड़ा समय लगेगा। मुझे लगता है कि मार्च और जून क्वार्टर, पर्टिकुलरली जून क्वार्टर तक एक अर्निंग्स रिबाउंड आने की बात है। तो ये वापस आने में थोड़ा समय लगेगा, बाकी ट्रेडिंग रैलीज तो आती जाती रहेंगी। ओके, तो ये है आपके लिए तेज गिरावट वाला माहौल। काफी लोग ये मान रहे थे कि वैल्यूएशन काफी महंगे है, बबल बन गया था, एक करेक्शन होना जरूरी था। इतनी गिरावट के बाद क्या वैल्यूएशन अब ठीक लेवल पर आ गए, या फिर गिरावट के साथ साथ जो नतीजे आप जैसा बता रहे हैं कि उतने अच्छे नहीं रहे, तो अब भी ये शेयर महंगे हैं, चाहे वो मिड कैप स्मॉल कैप देख लें या फिर लार्ज कैप? कैसे देख रहे हैं आप वैल्यूएशंस के लिहाज से सर? ये बहुत अच्छा पॉइंट है आपका कि एक तो शेयर्स करेक्ट हुए हैं बिकॉज वैल्यूएशन ज्यादा थे, दूसरे साथ में कुछ कुछ कंपनीज का अर्निंग्स भी कट हुए हैं। तो हम लोगों को ये दो को साथ में रख के देखना होगा कि इन दोनों को मिला के कहाँ वैल्यूएशंस एक्चुअली सस्ते हैं और कहाँ एक्चुअली जो रिएक्शन है वो वाजिब है। सो इन दोनों को ध्यान में, और वही हमारा एक्चुअली इफ यू आस्क मी ध्यान है। बट हम अभी जो अपॉर्चुनिटीज हैं उसमें हम एकदम ताबड़तोड़ नहीं जा रहे हैं, थोड़ा सा धीमे धीमे उसको बढ़ाने का हिसाब है, क्योंकि रिजल्ट सीजन के बीच में कुछ कंपनीज के अर्निंग्स अभी आने बाकी हैं। तो अर्निंग्स को कैलिब्रेट करके जहां वैल्यूएशन ज्यादा गिरे हैं वहां पे हम धीमे अपना एक्सपोजर बढ़ा रहे हैं। बट हैविंग सेड दैट, ये जो मार्केट का वोलेटाइल फेज है, ये एक तो अर्निंग्स लेड है, दूसरा ये जैसे मैंने कहा कि थोड़ा मैक्रो इवेंट रिस्क भी है। ये जो है ये February 15 के आसपास तक रिजॉल्व हो जाएगा। उसके बाद केवल अर्निंग्स की अनसर्टेनिटी रहेगी, वो मार्केट को समझ में आता है। ये मैक्रो अनसर्टेनिटी थोड़ा सा ज्यादा ही उथल पुथल रही है, तो थोड़ा सा मार्केट समझ जाएगा मेरे ख्याल में अगले 1 महीने में। और उसके बाद जैसे अर्निंग्स रुक करेंगे वैसे मार्केट भी रुक करेगा। ठीक बात है। तो अर्निंग्स पे सब कुछ दारोमदार है, लेकिन अब दूसरा दारोमदार है सर बजट पर। कुछ उम्मीदें हैं कि नहीं? देखिए, उम्मीद तो है, लेकिन कितने खरे उतरेंगे वो देखना है। मेरे ख्याल में मुद्दे की बात यह है कि देखिए, ये इंपॉर्टेंट बजट है। मतलब बजट तो खैर हर साल आता है,
लेकिन ये साल का बजट खासा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब से नेशनल इलेक्शन हुए उसके बाद से एक चेंज देखने को मिला, वो ये कि कैपेक्स जितना हमने सोचा था गवर्नमेंट करेगी उतना ना हो पाया FY25 में। सो पहला सवाल ये कि वापस कैपेक्स में ग्रोथ आएगा कि नहीं, कितना होगा ग्रोथ, वो देखना होगा बजट में। हमारी उम्मीद है कि फोकस गवर्नमेंट का कैपेक्स की तरफ ही रहेगा, पर वो देखना बाकी है। दूसरा, इनकम ट्रांसफर्स जो पॉपुलिस्ट मेजर्स हैं उसमें कितना डिपेंडेंस होता है, ये दूसरी चीज देखने वाली होगी। अगर बहुत ज्यादा डिपेंडेंस होगा तो मेरे ख्याल से मार्केट्स के लिए वो थोड़ा सा नेगेटिव होगा, क्योंकि जब भी आप किसी को फ्रीबीज देते हैं तो उसका कैपिटल क्रिएशन में कंट्रीब्यूशन कम होता है। सो बजट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मेरे ख्याल से एक बैलेंस बजट हो जिसमें कि कैपेक्स की तरफ रुझान हो, थोड़ा सा लोअर मिडिल क्लास की तरफ फोकस हो, और टैक्स में, कैपिटल मार्केट्स में अगर कुछ नेगेटिव ना हो, तो ये मेरे ख्याल से एक बैलेंस बजट कहलाएगा और इतना मार्केट्स के लिए काफी होगा। तो चलिए, मतलब कुछ थोड़ा बहुत बैलेंस बजट दे दे तो वो ज़्यादा बढ़िया होगा। अब जिन लोगों को नया निवेश करना है, क्या ये सही समय है? यदि हाँ तो सर कहाँ निवेश किया जाए? जी, सो मेरे ख्याल में एक महीने के कंपैरिजन में सर्टेनली, जबकि शेयर प्राइसेस एनीवेयर बिटवीन, ऐसे आपने कहा, 10 से 20% नीचे हैं, बेहतर समय है पैसे डालने के। मेरा मानना यह है कि ये अर्निंग्स जैसे रिबाउंड होगा, उसका जो एक अंडर करंट है उसको कैपिटलाइज करना चाहिए और एक स्टैगर्ड तरीके से मार्केट को पैसे डालना चाहिए। तो STP rather than lump sum, बट यस फॉर पुटिंग मनी rather than staying away, ये पहली बात। दूसरा, कहाँ, कौन से सेक्टर्स में, तो मेरा मानना यह है कि कंजम्पशन ये एक ऐसा सेक्टर है जो ये साल का एक डार्क हॉर्स सिद्ध होगा। इसकी साल की शुरुआत कुछ खास अच्छी नहीं रही है, बट जैसे जैसे साल का एंड की तरफ हम रुख करेंगे वैसे रूरल इकोनॉमी में एक रिबाउंड, फिर उसके बाद लग्जरी स्पेंडिंग एक कंटिन्यूटी, और ये जो इनकम ट्रांसफर्स हुए हैं उनका जो एक बेनिफिट है वो स्पेंडिंग पर देखने को मिलेगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि शुरुआत धीमे है लेकिन धीरे धीरे उसका और वैल्यूएशंस फेवरेबल है, टुवर्ड्स बैक हाफ ऑफ द ईयर इंप्रूवमेंट होने के चांसेस हैं। इसलिए ये एक सेक्टर है जो मुझे रिलेटिवली इंक्रीमेंटली बेहतर लग रहा है। कुछ एक सेक्टर से जहाँ पर आपको मौके मिल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप सर, आपने समय दिया और विस्तार से बाजार पर, बजट पर और साथ ही मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों पर अपनी राय हमारे दर्शकों के सामने रखी। थैंक यू सो मच सर, जल्द आपसे फिर होगी मुलाकात। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आइए